कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन चातुर्मास समिति, मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम देखेंगे महाराष्ट्र प्रांत के प्रसिद्ध शहर मुंबई स्थित भाईंदर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सहयोग के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चल रहे 16 कारण विधान एवं 10 लक्षण महापर्व 2023 के मंगलकारी दृश्य। 15 से 30 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिदिन की भांति चौथे दिन भी धर्म प्रेमी बंधुओं ने प्रभु भक्ति करने के साथ साथ मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, अवलोकन करते हैं इस कल्याणकारी कार्यक्रम के चौथे दिन यानी 18 सितंबर को पूर्ण की गई मांगलिक गतिविधियों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से महाराष्ट्र राज्य के महानगर मुंबई स्थित भाईंदर में 15 से 30 सितंबर 2023 के मध्य 16 कारण विधान एवं 10 लक्षण महापर्व 2023 का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चल रहे इस कार्यक्रम के चौथे दिन का शुभारंभ प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान करने के साथ हुआ। सुदर्पण पीठ कुंभ कालध्वजा तप निवारक भूषिताग्र वर्धस्व नंद जय पाठ पदावली। प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान करने के बाद जैन अनुयायियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य 3 लोक के नाथ का अभिषेक कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम धीम धीम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिनाभिषेकं चयामि जिनाभिषेकं चयामि जिनाभिषेकं चयामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के धरुसुदीप सधूप फलर्ग के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन नाथ महम यजे। श्री जी का अभिषेक करे हम नेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करे हम नेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। सुरगणधर जिन्हें न छुपाए सुरगणधर जिन्हें न छुपाए हम आज इन्हें छुपाते हैं। यह धन्य घड़ी जय हो, यह धन्य घड़ी मिल जाए बारंबारा यह भाव बना कर धारा। जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक, श्री आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक, धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। मस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। गंगा की धारा पर्वत से, गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे, इसलिए तो जग में। अभिषेक के पश्चात मंत्रोच्चारण के बीच शावकों ने रोग शोक एवं दोष का क्षय करने वाली तीर्थंकर की शांति धारा कर मंगल भावना भाई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः
सिद्धिसिद्धेभ्यः ॐ ह्रीं परिवारस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं शान्तिधाराकर्ता परिवारस्य कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवद् अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं शान्तिधाराकर्ता परिवारस्य श्री अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म सौशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः। ओम श्री विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंताश्चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्ता सर्वज्ञा परम मंगल नामधेय अस्माकं शान्तिधाराकर्ता परिवारस्य यहामुत्तचा सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहामुत्तचा सिद्धिं प्रच्छयन्तु नः। संघस्थ संत जी के सानिध्य एवं विधानाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के बीच चल रही शांति धारा के दौरान कार्यक्रम स्थल का वातावरण हृदय को असीम शांति एवं शीतलता प्रदान कर रहा था। सर्व गोकुलानंदनम गुरु सर्व राजानंदनम गुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दौणा मुख संवाहानंदनम गुरु सर्वानंदनम गुरु यस सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि विसन वर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु। अस्माकं शांतिधाराकर्ता परिवार से धर्मचंद प्रवीण जितेश शांतारूपल चंदन वाला तन किसी का नंदत कसा नंदशा गजला का शासना भविष्य सपरिवार से शुभोदमीन संदीप सृष्टि शांति मुकेश गुना सपरिवार से पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीवल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरमश्या उषा अनाद विद्या नमोरिहंतारम होम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलै धारयित्वा सुनल्पम धीरम वीरम गरीरम नृपम उपनयातनोत्तवच्च कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयतु तैण स्फुर्दुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरति जगतामुत्तमा शांतिधारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति। शांति धारा के पश्चात विधानाचार्य जी के निर्देशन में शावक शाविकाओं ने दिशा शुद्धि एवं सकलीकरण की मांगलिक क्रियाएं कर पूजा अर्चना का शुभारंभ किया। घाते घाते पर विघ्नेश स्फोटे स्फोटे शस्त्र खंडान कुरकुरु पर मुद्रां छिन छिन पर मतां भिन्नि श्याम शह बहव रूम फट ओम ह्रां ह्रीं रूम रूम अस्यावसान सर्व शांति तुष्टिं पुष्टिं च कुरकुरु ओम ह्रां नमो रियंतां राम अगुष्टाभ्या नमः। तर्जनी ओम ह्रीं नमो सिद्धानभि तर्जनीयाभ्या मध्यमा ओम ह्रूं नमो आर्यं ह्रूं मध्यमाभ्या अनामिका ओम ह्रूं नमो भुजन अनामिकाभ्या कनिष्ठा ओम बृहलो ससाम कनिष्ठाभ्या ओम ह्रां नमो रियंतां शीर्षं रक्ष रक्ष मुक्ते ओम ह्रीं नमो सिद्धां बन्धनं रक्ष रक्ष हृदय ओम ह्रूं नमो आर्यं हृदयं रक्ष रक्ष नाभि ओम ह्रूं नमो भुजां नाभिं रक्ष रक्ष पद ओम ह्रूं ससाम पादं रक्ष रक्ष सर्व शरीर ओम ह्रां नमो रियंतां सर्व रक्ष रक्ष पूजा वस्त्र ओम ह्रीं नमो सिद्धानं पूजा वस्त्रं रक्ष रक्ष। 16 कारण विधान के अंतर्गत अब समय था अर्घ्य समर्पण का। मंत्रोच्चारण के मध्य शावक शाविकाओं ने विधि पूर्वक तीर्थंकर भगवान को अर्घ्य समर्पण कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। दिव्यान्मति ज्ञान बल ध्वहन्ता वसी प्रिया सुबर्षयोना प्रज्ञा प्रदाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा सर्व पूर्वै प्रवादिनो शांगिनी मित्र विज्ञा वसी प्रिया सुबर्षयोना गंगानल श्रेणी फलांबुतंतु रसून बीजांकुच्चारणावा नमो गणेश्वरि विहारिणश्च वसी प्रिया सुबर्षयोना मणिन्नि रक्षा कुशलामहिन्नि लघिन्नि शक्ता कृतिनो गरिन्नि वर्षयोना सकाम रुकित्व वशित्व मैशम काकाम्य मंथर्दि मथाब्दिमाप्ता दिगात गुण प्रदाना स्वसी क्रिया सुबर्षयोना तप्तं च
तथा महोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्ता ब्रह्म परम गुरुगुणशरन्ता स्वस्ति क्रियासु ब्रह्मर्षयोना अमर्ष सर्वोषधयस्तथा चीर दिशा विशा दृष्टि विशा विशाश्च सकिल विचल मलौषधीशा स्वस्ति क्रियासु ब्रह्मर्षयोना क्षीरं स्रवन्तो अत्र घृतं स्रवन्तो मधुस्रवन्तो अप्यमृतं स्रवन्त अक्षीण संवास महान साक्ष्य स्वस्ति क्रियासु ब्रह्मर्षयोना परम ऋषि शस्त्री मंगल विधान परि पुष्पांजलि छिपेत अष्टम वसुधा पानी को कर में ये आठों द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज गुण प्रकट किए यह अर्घ समर्पण कर बुझाए साधु श्रेष्ठ पद का भक्ति से अर्चन करो इन धर्म आगम चैत चैत्यालय शरण को पा लिया भव सिंधु पार उतारने नौका सहारा ले लिया यह भावना मेरी प्रभु मम ज्ञान महल पधारी अर्घ्य समर्पण एवं पूजा अर्चना के दौरान संगीतबद्ध भजनों की ऐसी पवन बही कि प्रत्येक हृदय अद्भुत आनंद का अनुभव करने लगा। फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं आया यह राग की आग मिटे जय हो ऐसा जल दो स्वामी नवदेव शरण आया शरणा दो जगनामी दो दिन का मेला है रणभंगुर वह काया शत विक्षत जग सारा अब जाऊं कहाँ स्वामी नवदेव शरण आया बस तेरा शरण लिया विश्वास मुझे तुम पर जय हो आत्म बल दो स्वामी नवदेव तू ही सहारा है यह रोग नशे स्वामी नवदेव करवाने मारो भाव जाग्यो हरी पूजा करवाने मारो भाग जाग्यो झूला को महावीर मारो हरिहंस देव दिन राय इन लोक में महिमा गाई दूर किए हैं 46 गुण पूर्ण हुए हैं जड़ चेतन को दिन बिछाना सब पंच बनाए देवेंद्र दर्शित गुण गाए आपने प्रभुता पाई स्वभाव से मुझको तेरा आपकी थालय वासी दर खटका में जगवासी भूल समझ में आए दशा ही बन के गाए करुणावन स्वीकार नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो पीछे वाले होगा मंडल वाले तेरी हो जय जय कार नाम रे 36 मुनीश्वर धारे इस कल युग में आप सहारे शादी कर राम दिखाते करते इस ज्ञान पर कासे 28 गुणों के तारी आज पद की महिमा वाली धर्म अहिंसा प्यारा गूंज उठा है जग में नारा रंग को रमण हमारा कर्म निकासित निहित विनाशे बिंब जिनेश्वर आत्म प्रकाशे स्वरूप का बोध आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा ओ भला बिराजा जी ओ देखो बाबा भला बिराजा जी भला बिराजा जी ओ बाबा देखो भला विराजा जी भैया पारसनाथ घर पर भला बिराजा जी ओम श्री पाशा जिंद्रार्गे स्वामी स्वाहा हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है
जल फल वसु सज हीम तार तन मन मोद धरो गुण गाऊ भवद जितार हो पूजत पाप हरो श्री वीर महा अति वीर सन्मतिदायक हो जय वर्धमान गुणवीर सन्मतिदायक हो। महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है, महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है। इस बीच कार्यक्रम स्थल पर गुरुवर का आगमन हुआ और उन्हें आसन ग्रहण कराने के पश्चात सौभाग्यशाली शावक शाविकाओं ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने के साथ ही शास्त्र आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। धन्य भाग्य हमारे हमने गुरु जी के चरण पखारे, धन्य भाग्य वाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ सम्यक दर्शन हमको करा दो गुरु चरण में हमें पहुँचा दो वाणी माँ जिन वाणी माँ वाणी माँ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को अंतःकरण की निर्मलता को समझाते हुए मोक्ष मार्ग के रहस्य बताए। जिस आत्मा ने विकास को पूर्ण किया है, ऐसी आत्मा को आदर्श रखकर हम भी हमारी भावनाओं को उज्जवल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक नियम है, शुद्ध आत्मा को आदर्श रखे बिना हमारे अंतःकरण में निर्मलता नहीं आ सकती। तो ऐसे आत्मा को सामने रखते हुए उनकी पूजा, उनकी चर्चा करते करते हमारी अर्चा भी परिवर्तित हो जाती है और वे हमारे अंतःकरण में निर्मलता बढ़ने के कारण हमारे पास उस मोक्ष के महल तक पहुंचने के लिए विनय एक सोपान का काम करता है। अब जब विनयता को व्यक्ति प्राप्त कर देता है, तब अपने स्वभाव की ओर आने की उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और स्वभाव की ओर आने के लिए कुछ व्रतों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि व्रत ही हमें असंयम से बचा देते हैं। क्योंकि तस्थैर्यार्थं भावना पंच पंच, यानी व्रतों को स्थिर करने के लिए 5-5 भावनाओं का और अतिचार को 5-5 सामने रखना पड़ता है, तब हमारे व्रत निर्दोष हो जाते हैं। और इसी व्रत के कारण निरतचारपना जब आता है, तब ये भी हमें तीर्थकर प्रकृति बंध के लिए कारण बनता है। लेकिन समाज में हम देखते हैं कि ऐसे जिस व्रतों के द्वारा निर्दोष पालन करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, और हमारे समाज में ऐसे लोग शास्त्र का निर्माण कर रहे हैं कि छड़ाला की दूसरे ढाल के 13वां छंद में लिखा है, व्रत तप दान और दया का प्ररूपण करने वाला कुशास्त्र है। आज रखना इसलिए ज़रूरी है, कल थोड़ा समय कम था अपने पास। जो तीर्थंकर प्रकृति बंद होने के लिए शील व्रत अनितिचार ये भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, और इधर तो बताया जा रहा है कि व्रत तप दया और दान का प्ररूपण करने वाला कुशास्त्र है। और महाव्रत आदि से संवर नहीं होता
ये मोक्ष शास्त्र में उनके यहाँ लिखा है। क्या कहा जाए, और इसीलिए उनको अलग से मंदिर बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? इसलिए बनाना पड़ा, हमें कपड़े में मोक्ष जाना है। और इधर आचार्य कुंद कुंद कहते नवसिद्धि आणि वत्त दरो, नवसिद्धि वत्त दरो आता है ना, अनेक कपड़े में तीर्थंकर भी हो तो भी उनको मोक्ष, उन्मार्ग बताया कपड़े में। और इसीलिए थोड़ा समाज जागृत हो जाए। यहाँ हुकुमशाही नहीं चल रही है, ये स्वतंत्र भारत है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है धर्म करने के लिए। और पढ़े लिखे लिख रहे हैं, और लिखकर कई लोग दुर्गति को कई लोगों को भेज के वो भी चले गए। व्रत तप दान दया का प्रवर्तन करने वाला कुशास्त्र से छड़ाला में उनके यहाँ लिखा है, और मोक्ष शास्त्र में लिखा है महाव्रत आदि से संवर नहीं होता। क्या कहा जाए, जिन तीर्थंकरों की वो आराधना कर रहे हैं, और तीर्थंकर किसके द्वारा बन गए? वो 16 करण भावना भाग के तो हो गए। आंगनवाड़ी का छोटे बच्चे को एक बार समझाएंगे ना, वो समझ लेगा, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए आज की भावना हमारे सामने आई है। जब व्यक्ति शील व्रत अनितिचार निरतचार जब पालन करना होता है, तब कौन कर सकता है? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग आज की भावना आई है। एक एक शब्द को समझेंगे। अभीक्ष्ण ज्ञान और उपयोग, 3 शब्द बन गए। अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग का अर्थ ये है निरंतर अपना उपयोग ज्ञान में लगाना। निरंतर अगर ज्ञान में उपयोग लगेगा, इसलिए आचार्य कहते हैं इसलिए लगाना, ये लगाने के कारण क्योंकि आत्मा में गुण अनंत है, और अनंत गुणों का ज्ञान कराने वाला ज्ञान गुण है। अगर ज्ञान गुण नहीं है तो अनंत गुण को हम कैसे जानेंगे? क्योंकि उस अनंत गुण में एक सुख भी गुण है, लेकिन सुख का ज्ञान कराने वाला ज्ञान गुण हो तो सुख का ज्ञान अनंत होगा। तो इसीलिए ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि इसी के द्वारा किसी भी बात का निर्णय हित अहित का कर सकते। सुवर्ण पाषाण मिल गया और हाथ में ले लिया, लेकिन सुवर्ण पाषाण हाथ में लेकर जान भी लिया कि इसमें पाषाण इतना है और स्वर्ण इतना है। ऐसे कहने से वो स्वर्ण मिलेगा नहीं। उसे जो नवसाग सुहागा आदि कितने प्रमाण में डालने के बाद सोना अलग होगा और पाषाण अलग होगा। खान खोदी जा रही हीरे की, अगर हीरे का ज्ञान हो तो हीरा निकालेगा साइड में, नहीं तो खोदता जाएगा और अंत समय तक हीरा नहीं मिलेगा। उसी तरह
आप लोग घी चाहते हैं और दूध में घी का विश्वास है, लेकिन दूध में हाथ डालकर बैठेंगे कि घी मिल जाए, इसमें घी है। नहीं, घी का ज्ञान हो गया, लेकिन घी को निकालने के क्या करना पड़ेगा? जो प्रोसेस है उसका जो प्रैक्टिकल है वो करेंगे तो क्या मिलेगा? घी मिलेगा। आपने घी खाया है? खाया है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपका घी घर में घी नहीं हो, आपका मलाई का है, वो कच्चा घी है, पक्का शुद्ध घी है ही नहीं। इसलिए तो लोगों को ब्लॉकेज होने लगे। आचार्य महाराज के प्रवचन हुए इसके ऊपर। वर्तमान में ये इतनी प्रमादी बन गए ये लोग, मथानी डाल के, मथानी नहीं अभी घर में, जब दही ही नहीं घर में तो मथानी कहाँ से आएगी? क्योंकि दही का मंथन करने के बाद जब नवनीत आता है, नवनीत को गर्म करने के बाद क्या होता है? घी मिलता है। आचार्य महाराज जी एक बार कह रहे थे, कभी कभी वैयावर्ती को घी आता है ना, वो कहते नाक में डालने के बाद भी गंध नहीं आता। और दक्षिण में हमने देखा है और सूंघा भी है, किसी घर में घी अगर नवनीत को गर्म करके घी निकाल रहे तो पूरे मोहल्ले में गंध आती थी। तुरंत कहते थे देखो उनके यहाँ आज घी बना रहे हैं। तो ये ज्ञान, अब घी बनाने का ज्ञान है और आत्मा से परमात्मा ज्ञान करने के लिए बैठे हम लोग। तो ये ज्ञान महत्वपूर्ण है और इसलिए हमारी ज्ञान की धारा कहाँ बह रहे पहला देख लेना है। अगर विषय कषाय की ओर है, मिथ्यात्व की ओर है, तो समझ लीजिए आपका ज्ञान कार्यकारी है ही नहीं। हमारा ज्ञान सम्यक हो जाए पहला, बाद में अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के बाद में हमारे पास हमारे ज्ञान, आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, नानम च दुपोत्तम, ज्ञान का दुरुपयोग ही पापाश्रव के लिए कारण है। बताइए, संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास ज्ञान नहीं है। हर जीव के पास ज्ञान है और ऐसे ज्ञान होने के बाद भी हम सदुपयोग कितने लोग कर रहे हैं। अगर आपके पास मिथ्यात्व है तो आप 16 करण भी कितने भी करते जाओ, 10 लक्षण भी करते जाओ और निकलते जाओ दूसरी गति में, क्योंकि आपका ज्ञान ही मिथ्यात्व है, समझ लीजिए। तो इसका मतलब है आपको वीतराग पर ही विश्वास नहीं, क्योंकि आचार्य कहते हैं, आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, मोक्ष पाहुड़ में 18 दोषों से रहित देव हिंसा किसके द्वारा ही जाना? तर हरियाली के ऊपर पैर दिया था। अने मुनि महाराज होकर हरियाली पर पैर पड़ते ही क्षुल्लक जी कहते हैं, अरे
क्या जिनवानी पर विश्वास नहीं? वनस्पति में भी जीव है। तब वो कहते हैं, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि उनको वंदना नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि जो व्यक्ति वनस्पति में जीव नहीं मानकर पैर दे रहा है, उसके पास कहाँ धर्म है? तो उसी तरह जिन्होंने दया धर्म को अपनाया नहीं, जो अपने आचरण में धर्म लाया नहीं, उसको हम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी नहीं कर सकते। क्योंकि मुनि महाराज के लिए 6 आवश्यक में स्वाध्याय नहीं आया। उनकी प्रवृत्तियां ही मुनि महाराज नीचे देख के चल रहे हैं। ये स्वाध्याय किया है उन्होंने। ये क्या है? स्वाध्याय किया, यानी जीवों को बचा के अपने पैरे प्रत्येक कदम उठा रहे। इसको कहते अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी। सिर्फ शास्त्र खोल के पढ़ना, इसको स्वाध्यायी और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी ने कहा है। इसीलिए 11 अंग वालों को भी अभव्यशन कर दिया आचार्य कुंद देव भाव पावड़ में। इसीलिए आज भावना भाना है और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की भावना भाती हुई। इतना ही भावना भाना है कि मेरे में जो अनंत ज्ञान, अनंत सुख आदि जो निधियाँ हैं, वो मुझे ज्ञान हो जाए। और आत्मनिधि का ज्ञान होना ही आत्मसिद्धि होना, यही ज्ञानोपयोग का अंतिम लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को लेके आप आपकी पूजन करेंगे। समय आपका हो गया। गुरुवर के प्रवचन के बाद शावक शाविकाओं ने समव शरण की वंदना करने के साथ ही गुरुदेव के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य अर्घ्य समर्पित किए। समव शरण में आया, गुरु का ज्ञान है पाया। समव शरण में आकर हमने अभीष्ट ज्ञान उपयोग पाया। जिनवर गुण गंभीर परम गुरु हो, जय जय नाथ। भावना भाई 16 तीर्थंकर पद काय परम गुरु हो, चंदन घसो कपूर मिलाए। पूजो श्री जिनवर के पाय परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। अभीक्ष्ण ज्ञान भावना भाई 16 तीर्थंकर पददाय। लधवल सुगंध अनो पूजो जिनवर त्यों जगमूप परम गुरु हो, जय नाथ परम गुरु हो। अभीक्ष्ण ज्ञान भावना भाई 16 तीर्थंकर। अगले क्रम में विधानाचार्य जी के दिशा निर्देशन में अर्घ्य समर्पित करने के पश्चात शावक शाविकाओं ने समव शरण की प्रदक्षिणा कर प्रभु से जगत कल्याण की प्रार्थना की।
प्रदक्षिणा के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने संगीतबद्ध वातावरण में समवशरण की आरती कर अपने पुण्य प्रताप में वृद्धि की। आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। विद्यासागर नाम बड़ा प्यारा, सच्चा है गुरु तेरा द्वारा। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चल रहे 16 कारण विधान एवं दशलक्षण महापर्व 2023 के चौथे दिन के अनुपम दृश्यों का अवलोकन किया। महाराष्ट्र राज्य के मुंबई नगर की पावन धरा भाईंदर में 15 से 30 सितंबर 2023 तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 18 सितंबर को श्रद्धालुओं ने प्रभु आराधना करने के साथ ही पूज्य गुरुवर से आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः आपसे भेंट होगी इस कार्यक्रम के अगले दिन की गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन चातुर्मास समिति, मुंबई।